जय जिनेंद्र। मैं प्रवीण चौरडिया आपको स्वागत करता हूं हिट डबल 11 पाठशाला के अंदर। पिछले वीडियो में बी कैटेगरी के ऊपर बात किए थे, तो मैंने बोला था बी कैटेगरी का जो स्टॉक होता है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है एएसएम कैटेगरी में। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि एएसएम कैटेगरी आज क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना एएसएम कैटेगरी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आज की डेट में एएसएम कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। जो पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे मोटे स्टॉक होते हैं या प्राइस रिगिंग के स्टॉक होते हैं, वो एएसएम कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट जो हैं बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एएसएम कैटेगरी क्या होता है। आपको याद है जब कॉफ़ी डे जब डी लिस्ट होके जब री लिस्ट हुआ था, वो सिर्फ मंडे ट्रेड हो रहा था। सप्ताह के पहला जो मंडे आता है उसमें ट्रेड होता था, बाकी के 4 दिन ट्रेड नहीं होता था। ऐसे और भी स्टॉक हैं जो सिर्फ मंडे ट्रेड होते थे। तो कस्टमर या क्लाइंट या दोस्त लोग सब फ़ोन करके पूछते थे, अरे मंडे ट्रेड हुआ आज नहीं हो रहा है। तो याद आया कि जो स्टॉक मंडे ट्रेड हो रहा था उसके बाद बैन हो जाता था, 4 दिन ट्रेड ही नहीं होना है, उसको बोलते हैं एएसएम कैटेगरी। मतलब सेबी अभी उस स्टॉक को एएसएम कैटेगरी में रखी है ज़्यादा सर्विलेंस करने के लिए। यानी बी कैटेगरी में जब उन्होंने फाइंड आउट किया था इसमें कुछ इश्यूज हैं, उसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिए एएसएम में। अब एएसएम क्या होता है? एएसएम का फुल फॉर्म है एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स। मतलब बी में जब बुक एंट्री में आपको स्टॉप किए थे, भैया इंट्राडे बंद करो, बीटीएसटी बंद करो, जब उन्होंने अपनी जब इंक्वायरी होती है, जब पता चलता है कि ये स्टॉक में यहाँ पे कुछ इश्यूज मिल गए हैं, तब इन्वेस्टर को लॉस नहीं हो जाए करके तो तुरंत ही उस कैटेगरी को डालते हैं एएसएम। अब एएसएम जाने के बाद बहुत सारे ब्रोकर जो हैं अलाउ ही नहीं करते आपको स्टॉक खरीदने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप बाई करते हो तो आपको एक्सचेंज में मैसेज देना पड़ता है, ब्रोकर उनको मैसेज देता है, उसके बाद वो बाई होता है। अगर आप सेल भी करोगे तो एक्सचेंज में मैसेज देते हैं, अप्रूवल लेते हैं, फिर एक्सचेंज में उसमें सेल होता है। अब ये देखिए, पहले एक टाइम था जब मैं बात कर रहा था आपको बोला मंडे ट्रेड होता है, लेकिन एक नया सेबी का सर्कुलर आया था, वो था तारीख जुलाई 24, 2023। उस सर्कुलर में सेबी ने बोला था कि जो मंडे ट्रेड हो रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर को प्रॉब्लम हो रही थी। तो सेबी ने उस सर्कुलर में, नए सर्कुलर में क्या बोला, मंडे ट्रेड जो हो रहा है अब वो पूरे 5 दिन ट्रेड होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन ये हो गया वो स्टॉक पूरे दिन में एक बार ही ट्रेड होता है 11 बजे आसपास। आप जो भी ऑर्डर लगाओगे वो ऑर्डर इमीडिएटली आपको हिट नहीं होता है, चाहे बाई ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर हो। जो कैटेगरी एएसएम में रहता है, दिखने के लिए वो भी बी ही दिखता है, लेकिन वो एएसएम कैटेगरी के अंदर पीछे बैक एंड में वो एएसएम कैटेगरी रहता है। अब एएसएम कैटेगरी में क्या होता है, आपको एक बार ट्रेड होगा, वो भी सिर्फ 2% सर्किट के ऊपर। मतलब बढ़ा तो 2%, गिरा तो 2%, इससे ऊपर ना वो बढ़ सकता है ना गिर सकता है, और एक ट्रेड के बाद वो भी स्टॉप हो जाता है। अब देखिए मज़े की बात, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, अपने को ये समझ लीजिए कि मेरे को ये मोबाइल खरीदना है 100 रुपये का, सामने वाला सेलर खड़ा है 101 रुपया का, तो सही हुआ ना? मैं 100 रुपया में डिमांड कर रहा हूँ, सेलर सामने वाला 101 रुपया मांग रहा है। अब मैं देखिए आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें ऑपोजिट है, सेलर 102 रुपया है तो बायर 103 रुपया है। इसका मतलब है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर लॉग बन के वहाँ पे आपको स्टॉक में दिखा रहा है। अब ये सारा ऑर्डर जो है ब्रोकर के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज इसको इंक्वायरी करके उसका वेरिफिकेशन करके वो फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करते हैं पूरे दिन में एक ट्रेड। अब उसमें हो सकता है वो 2% सर्किट भी लगे या 2% डाउन सर्किट भी लगे, जो भी है वो स्टॉक के ऊपर है, मैं अभी उस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करिए। क्या होता है आगे जाके, जब जीवी के जब जो स्टॉक था 2 साल पहले एएसएम कैटेगरी में आया था, तो अचानक एक सर्कुलर निकला, उसको सस्पेंड कर दिए थे 1 साल तक। तो यूजुअली इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ना एएसएम के, देखने में आज अच्छा लगता है कि 2% जंप हो गया, कल भी 2% जंप हो गया, ले लेते हैं करके मार्केट में रूमर्स फैलते हैं, भागेगा 20-40% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। एंड में कभी कभी ऐसे स्टॉक ऐसे धोखा देते हैं वो डी लिस्ट हो जाते हैं।
सेबी उनको सस्पेंड कर देती है, लॉस किसका हुआ? ब्रोकर का? जी नहीं, लॉस हुआ आप लोगों का, इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का, जो ट्रैप में आते हैं। मेरा इस वीडियो में आप लोगों को एजुकेट करने का मेन मोटिव यही है, स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी गॉसिप या किसी के कहने पे ट्रैप में कभी मत आइए। और ज़रूरी नहीं है ऐसा स्टॉक लेना। मैं बार बार यही चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ, 16,000 कंपनी में आपको यही कंपनी मिलती है लेने के लिए। पहली बात तो अरे अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप्स कंपनी है, आप उनको बाई करिए। जैसे पिछले टॉपिक में बोला था, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आपने TCS लिया होता, 10-50 रुपया TCS का प्राइस नीचे गिर गया होता, तो एक बार फील होता अच्छा चलो प्राइस गिर गया, हफ्ता 2 हफ्ता बाद, महीने बाद वो स्टॉक वापस ऊपर चला जाता। लेकिन ऐसे स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, पेनी स्टॉक बोलो, बी कैटेगरी के स्टॉक बोलो, ASM कैटेगरी के स्टॉक बोलो, जो हमेशा अपने को नुकसान देते हैं। अब ASM में भी 3 कैटेगरी आते हैं, ASM फेस 1, ASM फेस 2, ASM फेस 3। आज इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम कोई चीज़ ASM कैटेगरी का स्टॉक बाई करते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आपका एक 5,000 का शेयर बाई करें तो आपका 5,000 ही ब्लॉक होगा। कभी कभी एक्सचेंज आपका एडिशनल मार्जिन मनी बोल के 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्लॉक करवा लेता है। अगर वो टाइम पे आप पैसा नहीं रखे तो फिर पेनल्टी लग जाती है। जब आप सेल करते हैं, अस्यूम आज मैंने ASM का कोई स्टॉक सेल किया, तो कभी कभी एक्सचेंज उस पैसे को रिलीज़ करने में भी 5 या 6 दिन कभी कभी टाइम लगा रहा है। हर बार नहीं होता है, मैं अभी भी वापस कह रहा हूँ, ये स्टॉक टू स्टॉक कैटेगरी के बारे में बोल रहा हूँ। इन जनरल में बोल रहा हूँ कि कभी कभी एक्सचेंज उस पेमेंट को भी रिलीज़ करने अलाउ नहीं करती है, क्योंकि तब तक वो इंक्वायरी करते हैं पर्टिकुलर क्लाइंट ने जो स्टॉक बेचा है, क्यों बेचा है, क्या कारण है, किस इस टाइम पे कभी कभी ब्रोकर आपको मेल पे लिखित में भी लेते हैं कि आप मुझे लिखित में दीजिए आप ये स्टॉक क्यों लिए, रिकॉर्डिंग पे लेते हैं आप ये स्टॉक क्यों लिए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी या कोई क्या कारण है जिस स्टॉक में ले रहे हैं। तो इतने सारे इश्यूज़ के अंदर जाके आपको ये स्टॉक खरीदना है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है फिर तो मेरा कहने का एडवाइस यही होगा, इस पाठशाला के थ्रू आप अच्छे स्टॉक लीजिए, अच्छे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक लीजिए, अच्छे राय देने वाले जो फिनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनकी राय मानिए, गॉसिप अवॉइड करिए। ऐसे स्टॉक लेके आप कहीं पे मत फंसिए जिसमें आपका पैसा जीरो हो जाए या 5-6 साल लिस्टिंग नहीं हुआ उस स्टॉक का तो भी आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो आने वाले दिनों में आपको और मैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इसी पाठशाला में बताऊंगा, ताकि आपको और नॉलेज हो जाएगा और आप सोच समझ के इसको बाई करिए। थैंक यू।